अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब दवाखाना हकीम अतर से हकीम अतर हाज़िर खिदमत है। अहबाब आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ तिली का बढ़ जाना, यानी तिहाल का लार्ज हो जाना, ज़्यादा हो जाना, बढ़ जाना। तिली का बढ़ जाना थैलेसीमिया, जिसे कैंसर कहते हैं। थैलेसीमिया जो बच्चों के अंदर खून की शदीद कमी का मर्ज़ होता है और हर साल या 6 महीने बाद 4 महीने बाद कुछ बच्चों को खून लगवाया जाता है, खून की तब्दीली की जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी में खून ख़त्म हो जाता है, खून रहता नहीं है। अहबाब तिहाल का बढ़ जाना पेट का बढ़ जाना होता है, उससे पेट बढ़ जाता है, जैसे पेट में पानी पड़ गया हो, पेट इस तरह जैसे गुब्बारे की तरह हो जाता है। और पाकिस्तान में यकीनन लाखों की तादाद में बच्चे जो हैं वो अज़्म तिहाल यानी तिली का बढ़ जाने का शिकार हैं और थैलेसीमिया का शिकार हैं। तिली का बढ़ जाना थैलेसीमिया की इब्तिदा होती है। अहबाब आप उन लोगों से पूछें जिनके बच्चों को थैलेसीमिया है, आप यकीन कर लें कि वो इतनी अज़ियत में ज़िंदगी गुजारते हैं, इतनी अज़ियत में कि आपकी सोच है, क्योंकि रोज़ ही बच्चा बीमार होता है, रोज़ ही उसे खून की कमी होती है और रोज़ ही उसे खून की तकरीबन ज़रूरत पड़ जाती है। और पूरा साल खून बदलवाना पड़ता है, लगवाना पड़ता है। तिहाल का बढ़ जाना इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है। इससे जिगर पे डायरेक्ट असर होता है, इंसानी बच्चा बड़ा, और ज़्यादातर चूँकि ये बच्चों का मर्ज़ है तो इससे बच्चों में खून की शदीद कमी होती रहती है। अहबाब मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर वो चीज़ आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा जो मेरे इल्म में आएगी। थैलेसीमिया इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है, इंतहाई जानलेवा मर्ज़ है और ये 12 से 13 साल या 14 साल तक बड़ी मुश्किल से बच्चे जो हैं वो सर्वाइव करते हैं और फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। आप उन लोगों से पूछें जिनके बच्चे इतनी अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारने के बाद इस दुनिया से चले जाते हैं। फिर जो जदीद साइंस है वो बताती है कि कज़न मैरिज में भी अगर पहले से कहीं फैमिली में थैलेसीमिया मौजूद है तो वो कज़न मैरिज के थ्रू आपकी आने वाली नस्ल में शिफ्ट होता है। थैलेसीमिया आने वाली नस्ल में जैसे मौरूसियत के तौर पे शिफ्ट होता है। और आप यकीन करें मेरे पास ऐसे लोग आते हैं बाप, जब वो अपने बच्चों को दिखाते हैं और जब मैं उनके बच्चों को देखता हूँ तो यकीन कर ले आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना उससे डिस्टर्ब होता हूँ, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि हमें ख़रीद लें आप, हम अपने आप को बेचने को तैयार हैं, लेकिन हमारे बच्चे को ठीक होना चाहिए, हमारा बच्चा ठीक हो। आप हकीम साहब हमें ख़रीद लें, हम अब खुद बिकने को तैयार हैं। और यकीनन मैं आपको ये बात भी बता दूं कि थैलेसीमिया अगर अमीर बच्चों को होता है, अमीर लोगों के बच्चों को होता है, तो भले वो करोड़ों अरबों खरबों के मालिक भी क्यों ना हो, लेकिन वो बच्चे की सेहत नहीं ख़रीद सकते। अहबाब आज मैं आपको थैलेसीमिया यानी तिली के बढ़ जाने का एक बेहतरीन नुस्खा बताने जा रहा हूँ, एक शरबत का नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिन अहबाब को, चूँकि थैलेसीमिया एक तरह से कैंसर होता है, जिन लोगों को मेरे नुस्खे की समझ ना आए वो मुझसे इस हवाले से तरतीब पूछ सकते हैं, वो इस हवाले से तफसील पूछ सकते हैं। मैं आपको अहबाब बता दूं कि थैलेसीमिया के हवाले से मैं कोई इंशाअल्लाह, ये मेरा चूँकि प्रॉमिस है, मैं कुछ चीज़ों पे एक सीरीज़ चलाता हूँ, तो थैलेसीमिया पे भी इंशाअल्लाह मैं जिगर के हवाले से, तिहाल के हवाले से इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसी तरह की 5, 7, 10 वीडियोज़ लगाने वाला हूँ, जिसमें मैं मुख्तलिफ़ नुस्खा जात बताऊँगा और सहल आसान तरीन नुस्खा जात आप वो बनाएँ और अपने बच्चों पे इस्तेमाल करें। देखिए अहबाब मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे बनवा लें, हालांकि ये मेरे पास बनी हुई चीज़ें मौजूद होती हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि चीज़ें खालिस होनी चाहिए, बाज़ारी बनी हुई नहीं लेनी चाहिए। अगर ख़ुद नहीं बना सकते तो हकीम अतर का दवाखाना हाजिर है। कोशिश करता हूँ कि खालिस अज्जा से चीज़ तैयार करूँ और उसकी कीमत बहुत कम रखूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ एक रुपये वाली चीज़ जो इंडिया में 1 रुपये की मिलती है वो यहाँ हमें 1000 रुपये की मिलती है।
बदकिस्मत तरीन और बदबख्त तरीन लोग हैं, बदबख्त तरीन कौम है हम, कि हम चोरी, लूट घसूट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, 2 नंबरी, जेल साजी के इतने ज़्यादा आदी हो गए हैं कि अब ये एक तरह से हमारे खून में सरायत कर गई है। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए ताकि मेरा और आपका राब्ता जुड़ा रहे। और ये थैलेसीमिया, ये मेरी वीडियो शेयर करें प्लीज़, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते होंगे, लेकिन मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि जो लोग जिनके बच्चों की तिली बढ़ गई है, जिनके बच्चे थैलेसीमिया के शिकार हो चुके हैं, उन तक ये मेरी वीडियो पहुंचे और हो सकता है वो जब उनके बच्चे ठीक हो तो उस नेकी में आपका नाम भी आ जाए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 3 से 4 चीज़ें आप ले लें। तुख्मे कासनी, उसके बाद बेख कासनी, गुल बिनफ्शा और इसी तरह रेवंद चीनी। ये चारों चीज़ें ताज़ा और उम्दा होनी चाहिए। ये चारों चीज़ें ताज़ा और उम्दा होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। 2 नंबर पंसारी भरे पड़े हैं पूरे पाकिस्तान में, खुदा के वास्ते उनके पास नहीं जाना। वो आपको वो चीज़ देते हैं जिनका उनको पता भी नहीं होता। वो तुख्मे कासनी की बजाय आपको कुछ और उठा देंगे, वो रेवंद चीनी की बजाय कुछ और उठा देंगे, या बहुत पुरानी। देखिए ये जो अज्जा होती है ना, देसी बूटियाँ, इनकी एक ताकत होती है। इनकी ताकत साल, 2 साल, 3 साल तक कायम रहती है। उसके बाद इनकी ताकत कमज़ोर और ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और जब ये कमज़ोर और ख़त्म होना शुरू हो जाती है बाप, तो फिर ज़ाहिर सी बात है, वो जैसे फोग, आप एक पत्ती की चाय बना ली, उसके बाद जो पत्ती बची आप वो इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है उससे फ़ायदा नहीं होगा। अब आप इन सारी चीज़ों को लेकर आप इनको बतौर शरबत बना लें। मेरी एक वीडियो मौजूद है। इनको पानी में पहले इनका खसांदा बनाएं, फिर इनका जोशांदा बनाकर, फिर जब ये बनाएं तो इसमें इसी तमाम हम वज़न अज्जा के 100 गुना निसरी मिलाकर शरबत तैयार कर लें और बच्चों को पिलाएं। यकीनन अज़्म इत्तिहाल का इससे बेहतरीन नुस्खा रूए ज़मीन पर और कोई नहीं होगा। हुक्मा नोट फरमा लें। मैं अपने तमाम दोस्तों को ये कहता हूँ कि मैं ये जो नुस्खा आपको बता रहा हूँ, अब आप यकीन करें कि मैं जो ये नुस्खा बता रहा हूँ, पता नहीं किस तरीके से ये चीज़ मेरे पास तैयार होती है। अगर आप लोगों को ये तैयार चीज़ चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन तिजारत के तौर पे नहीं है बाब। मैं मोहब्बत बेचता हूँ, मैं अतार हूँ, मैं खुशबू बेचता हूँ, मैं नुकसान नहीं बेचता। ये नुस्खा इतना काबिल है कि अगर तिल्ली बड़ी हुई है बच्चे को, तो वो यकीनन जो है वो थैलेसीमिया का शिकार हो चुका है, तो एक मखसूस अरसे तक 2 से 3 महीने तक आप इस्तेमाल कराएंगे तो यकीनन आपके बच्चे सेहतमंद हो जाएंगे। पेट बिल्कुल पीछे चला जाएगा, जैसे इस्तिस्का की कैफियत होती है वो ख़त्म हो जाएगी। गलीज़ रतूबात और मादे पखाने के रास्ते निकल जाएंगे और आपका बच्चा सेहतमंद हो जाएगा। अब आप खुदा के वास्ते मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके बच्चों को थैलेसीमिया है या जिनकी तिली बढ़ चुकी है। और मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूं कि 2-3 दिन में मुसलसल अज़्म इत्तिहाल के हवाले से मैं वीडियोज़ लगाऊं, और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं थैलेसीमिया के हवाले से वीडियो लगाऊं ताकि अहबाब को ये मेरी काविश पहुँचे और वहाँ से अगर एक बच्चे को भी सेहत मिल जाती है तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। मेरा मकसद हयात ये है कि इंसानियत की खिदमत करना, इंसान के दुख दर्द बांटना। रिस्क रोज़ी तो कोई किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। जो मेरे रब ने लिखी है वो रिस्क रोज़ी मुझे मिल के रहेगी। लेकिन मैं ताजिर नहीं हूँ, मैं तिजारत नहीं करता, मैं दिलों के सौदे करता हूँ, मैं दिलों का ताजिर हूँ। तो अब आप अपने आसपास के लोगों का ख्याल कीजिए, अपने आसपास के लोगों से मोहब्बत कीजिए। और ये अशरा मुहर्रम है, इसमें ज़रूर खैरात कीजिए, सबील लगाइए, पानी तकसीम कीजिए, क्योंकि बुज़ुर्गों की निशानियों को याद करने से मेरा रब ज़रूर खुश होता है। अपने आसपास के लोगों का ख्याल करें। हकीम अतर को इजाज़त देंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।